नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम रोज चर्चा करते हैं अपने कार्यक्रम में आपके साथ जिंदगी की उन बातों के साथ जो जुड़ती हैं आपकी किस्मत से और बनाती हैं आपको किस्मत वाला, तकदीर वाला। आज हम चर्चा करेंगे उस चीज के बारे में, उस विषय के बारे में जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण सांस लेना है, उतनी ही महत्वपूर्ण वो चीज भी आपकी जिंदगी में है। हम बात कर रहे हैं नींद की। नींद का किस्मत कनेक्शन क्या है और नींद के पीछे ग्रहों का कनेक्शन क्या है? कौन से ग्रह होते हैं जिनकी वजह से हमें अच्छी नींद आती है और कौन से ग्रह होते हैं जो हमारी नींद को बिगाड़ देते हैं? नींद का आखिर क्या है सच और ज्योतिष क्या कहता है इसके बारे में? नींद के बारे में एक एक चर्चा करेंगे, लेकिन आप नींद में मत जाइएगा। फिलहाल जान लीजिए क्या है आज का गुड लक। अगर आप पुरुष हैं और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो क्या उपाय करेंगे? एक सफेद अमेरिकन डायमंड ले लीजिए, इसको चांदी में बनवा लीजिए। सफेद रंग का अमेरिकन डायमंड दाहिने हाथ की छोटी उंगली में शुक्रवार की शाम को पहन लीजिए। यह एक ऐसा उपाय है कि इसको पहनने के बाद आपकी शादी फटाफट तय हो जाएगी और आपकी शादी भी फटाफट हो जाएगी। लेकिन जिस दिन शादी हो जाए उसके बाद इस अंगूठी को निकाल दीजिएगा। पुरुषों के विवाह के लिए एक ब्रह्मास्त्र है, एक अचूक उपाय है। जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज नींद, इसका ग्रहों से क्या संबंध है, ग्रह क्या कहते हैं इसके बारे में, और ज्योतिष में नींद के बारे में क्या जानकारी दी जाती है। देखिए, एक बात तो हम सबको पता है कि नींद व्यक्ति की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता है। बिना नींद के या कम नींद के हम बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, इसलिए नींद प्रॉपर होनी ही चाहिए। खाना नहीं मिलेगा, शरीर शायद 1 दिन 2 दिन 3 दिन चल जाएगा, लेकिन अगर नींद नहीं मिलेगी तो कुछ समय बाद आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। यानी प्रॉपर नींद का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुंडली कहती है कि कुंडली में लग्न, चतुर्थ भाव, चौथा हाउस, अष्टम भाव और 12वां भाव ये नींद का है और ये बेड कंफर्ट का भी है। यानी नींद के अलावा आप आराम से नींद ले पाएंगे, आनंद से नींद ले पाएंगे, ये भी देखना जरूरी है। और इसके लिए हम शैया सुख भी देखते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो फुटपाथों पर रात बिता देते हैं। नींद तो उन्हें भी आती है, लेकिन सुख की नींद नहीं होती। तो सुख की नींद आएगी कि नहीं आएगी और नींद आएगी कि नहीं आएगी, इसके लिए हम पहले, चौथे, 8वें और 12वें भाव को जरूर देखेंगे। चंद्रमा, शुक्र और बुध, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो सीधे तौर से नींद से संबंध रखते हैं। चंद्रमा आपके मन का कारक होता है और मन का अच्छा होना बहुत जरूरी है अगर अच्छी नींद चाहिए तो। शुक्र स्वामी होता है केमिकल्स का, और दिमाग में केमिकल का ही कमाल है कि आपको नींद आती है और आप नींद से जग जाते हैं। बुध कारक होता है आपकी बुद्धि का, और अगर बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो नींद छूमंतर हो जाती है। इसलिए बुध, शुक्र और चंद्रमा को देखना बहुत जरूरी है। जलीय राशियां यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि और वायु तत्व की राशियां मिथुन, तुला और कुंभ राशि नींद की राशियां होती हैं। इन राशियों को भी देखेंगे अगर आपको नींद आ रही है कि नहीं आ रही है, और आपकी अपनी राशि क्या है ये समझना होगा। जिनका जन्मतिथि का संबंध 2 अंक से होता है, जिनकी जन्मतिथि का संबंध 4 अंक से होता है, या जिनकी जन्मतिथि का संबंध 8 अंक से होता है, ऐसे लोगों को खूब नींद आती है। ऐसे लोग नींद से सीधे जुड़े हुए होते हैं। अब ये जानते हैं कि कब नींद अच्छी आती है, कब कब ऐसे ग्रह बन जाते हैं कुंडली में जब एक अच्छी और एक सुंदर और एक मीठी नींद हमको मिल पाती है। कुंडली में चंद्रमा या बुध अच्छे स्थान पे बैठ जाए, मजबूत स्थान पे बैठ जाए तो अच्छी नींद आ जाती है। केंद्र में यानी कुंडली के जो 4 भाव हैं उनमें या अष्टम भाव में केवल शुभ ग्रह बैठे हों तब भी अच्छी नींद आती है। कुंडली में जल तत्व की मात्रा मजबूत हो, यानी चंद्रमा मजबूत हो, शुक्र मजबूत हो, कर्क राशि मजबूत हो, तो व्यक्ति को नींद अच्छी आती है। लग्न में, दूसरे भाव में और 12वें भाव में कोई बुरे ग्रह ना हो तब भी नींद बहुत अच्छी आती है। कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला और कुंभ, इन राशि वालों को सामान्यतः अच्छी नींद आती ही है, और ये वास्तव में नींद के लिए बदनाम भी होते हैं। बहुत सोते रहते हैं, जहां मौका मिला वहीं सो गए, लेकिन नींद के मामले में ये भाग्यवान होते हैं।
जिनके घर के पास जल होता है, अमूमन सरोवर के किनारे रहते हैं, नदी किनारे रहते हैं, कुएं के पास रहते हैं, ऐसे लोगों को भी नींद अच्छी आती है। उनका दिमाग, उनका मस्तिष्क शांत होता है रात के समय, उन्हें नींद आने में सहूलियत होती है। नींद कब बुरी आती है या नींद कब नहीं आती है, कब नींद उड़ जाती है, यह भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, परिजनों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंताएं आज दिख रही हैं। संपत्ति संबंधी मामले में सुधार होता हुआ दिख रहा है। अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है और यह यात्रा सुंदर और मंगलकारी होगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा आज के लिए 60%। वृष राशि, नौकरी और कारोबार में परिवर्तन की संभावनाएं दिख रही हैं और जीवन साथी से विवाद भी हो सकता है। तो एक तरफ नौकरी बदलेगी, दूसरी तरफ आपका स्वभाव बदलेगा, दोनों का ध्यान दीजिए। आपके पास पैसे तो आ रहे हैं लेकिन खर्चों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे और यह बात थोड़ी ठीक नहीं है, ध्यान रखिए। शुभ रंग आपका सफेद होगा और आज के लिए आपका भाग्य होगा 69%। मिथुन राशि, धन का बड़ा लाभ होता हुआ आज के दिन दिखता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होती हुई भी दिख रही है। वाहन का सुख मिलेगा। आज के लिए शुभ रंग होगा आसमानी और किस्मत की मेहरबानी होगी 81%। आते हैं अपने विषय पर और ये समझते हैं कि नींद आने में कब समस्या हो जाती है, कब नींद आने में दिक्कत होती है। अगर कुंडली में चंद्रमा या शुक्र कमजोर है, पीड़ित हैं, तो अक्सर नींद नहीं आती, अक्सर अकारण नींद की समस्या हो जाती है। बिना कारण की नींद नहीं आती, आप समझ नहीं पाते, रात भर करवटें बदलते हैं लेकिन नींद नहीं आती अगर चंद्रमा या शुक्र कमजोर है। अगर बुध भी कमजोर है तो चिंता से नींद नहीं आती। ये चिंता कैसी भी हो सकती है, अपनी हो, दूसरों की हो, संतान की हो, दोस्त की हो, लेकिन बुध की वजह से चिंताएं इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि चिंता में पूरी रात बीत जाती है लेकिन नींद नहीं आती। अगर कुंडली में फायर एलिमेंट ज्यादा मजबूत है, मेष, सिंह, धनु, वृष, कन्या, मकर, यानी अग्नि तत्व या पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, तब भी नींद में मुश्किल होती है। ऐसे लोगों को नींद के लिए बहुत सारे कंफर्ट की जरूरत होती है, बहुत सारे आराम की जरूरत होती है और अगर ये आराम नहीं मिलता तो इनको नींद नहीं आती है। अगर कुंडली में मंगल बहुत ताकतवर है, मंगल बहुत प्रचंड है आपका, तो शारीरिक तकलीफ से नींद नहीं आएगी। शरीर दर्द होगा, पीठ दर्द होगा, पैर दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, तकलीफ की वजह से कभी दांत दर्द हो जाएगा, दर्द के मारे रात भर नींद नहीं आएगी। पेन में लोग तड़पते हैं, रात रात भर बीत जाती है, नींद नहीं आती और उसके पीछे ग्रह होता है मंगल। अगर किसी व्यक्ति के जन्म तिथि का संबंध 3 से होता है, 7 से होता है या 9 से होता है, तो ये तीनों ही अंक नींद के लिए अच्छे नहीं माने जाते। इन अंकों वालों को नींद की समस्या हो सकती है, अक्सर इनकी नींद डिस्टर्ब देखी गई है। और भी कारण होते हैं नींद ना आने के, बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। कर्क राशि, अविवाहितों के विवाह संबंधी मामले सुलझने वाले हैं, खुश हो जाइए। परिवार और प्रेम के मामलों में सफलता मिलेगी और भी अच्छे संकेत हैं, लेकिन फिलहाल नौकरी में परिवर्तन का विचार टाल दीजिए। नौकरी के लिए परिवर्तन का समय अच्छा नहीं है। शुभ रंग आपके लिए सिल्वर होगा, चांदी जैसा रंग होगा और भाग्य होगा 92%। सिंह राशि, अति उत्साह हमेशा नुकसानदायक होती है, तो जबान पर लगाम रखिए। समय अच्छा है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप झगड़े करेंगे। अचानक स्थान परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए और धन या कीमती सामानों को खोने से बचाइए। कीमती सामान खो सकता है आज के दिन। शुभ रंग आपका धानी और किस्मत की मेहरबानी मेहनत वाली है। भाग्य है केवल 45%। कन्या राशि, पुराना डूबा हुआ धन आपको मिलता हुआ दिखता है। नौकरी और कार्यों में चली आ रही बाधाएं आपकी समाप्त हो रही हैं। आज नया वाहन भी खरीद सकते हैं, यानी बहुत दिनों बाद कन्या राशि के लिए अच्छे समाचार दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी है और आज के लिए आपका भाग्य है 90%। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि नींद में जाने का टाइम हो रहा है, जैसे ही कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तुरंत सोने के लिए चल देंगे। तो भाई उसके पहले ये जान लीजिए कि अगर नींद नहीं आती है तो उसको मजबूत करने के उपाय क्या हैं। अच्छी नींद बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारी चिंताओं को दूर कर देती है।
हमें बहुत सारा टेंशन हो, बहुत सारा तनाव हो और एक बढ़िया गहरी नींद आ जाए, हमारी आधी चिंता, हमारा आधा टेंशन दूर हो जाता है। तो अच्छी नींद लाने के लिए ज्योतिष में क्या उपाय है बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि, दिन आपका अच्छा है क्योंकि मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। पूजा पाठ में, धर्म में, आध्यात्म में मन लगेगा और आकस्मिक धन के लाभ के साथ दिन आपका सुंदर बना रहेगा। आज के दिन शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा आज के लिए 86%। वृश्चिक राशि, उच्चाधिकारियों के साथ वाद विवाद नहीं करेंगे और प्रेम और वैवाहिक संबंधों में भी तनाव से बचेंगे। हर जगह तनाव पैदा करना अच्छी बात नहीं होती। कारोबार के लिए, व्यापार के लिए समय अच्छा है। कारोबार में नई शुरुआत हो सकती है और उसके सितारे ठीक हैं। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और आज के लिए आपका भाग्य होगा 70%। धनु राशि, सेहत पर ध्यान दें। खासतौर से जिनको डायबिटीज की समस्या है वो लापरवाही नहीं करेंगे। वाहन चलाने में सावधानी रखें वरना दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। और धन के खर्च पर कंट्रोल करिए, आने वाला समय थोड़ा मुश्किल है। पैसे की बचत नहीं करेंगे तो मुश्किल बढ़ेगी। शुभ रंग आपका लाल और किस्मत मेहनत वाली होगी। भाग्य होगा केवल 44%। जानने की कोशिश करते हैं कि अच्छी नींद लाने के लिए ज्योतिषीय उपाय क्या है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, नींद नहीं आती है, कोई मुश्किल होती है, तो आमतौर पर आपको नींद की एक दवाई दी जाती है जिससे दिमाग के केमिकल्स में असर पड़ता है और आपको नींद आ जाती है। बहुत बार तो दवाई खाने के बाद भी नींद नहीं आती है। तो अगर आप नींद लाना चाहते हैं बिना दवाई के, केवल उपायों के द्वारा आप अच्छी नींद चाहते हैं, गहरी नींद चाहते हैं, तो क्या उपाय करेंगे? पहला उपाय, सोने के कमरे का जो रंग है, जिस कमरे में आप सोते हैं, जो आपका शयन कक्ष है, उसका रंग या तो क्रीम रखिए, या तो हल्का हरा रखिए या गुलाबी रखिए। जो लोग कमरे में लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं, नीले रंग का इस्तेमाल करते हैं, पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें नींद नहीं आ सकती क्योंकि लाल, पीला और नीला इंटेलेक्चुअल कलर है, ताकत का रंग है और सोते समय ताकत की जरूरत नहीं होती, रिलैक्सेशन की जरूरत होती है, आराम की जरूरत होती है। तो ऐसे रंगों का इस्तेमाल करिए जो रंग आपके मन को अच्छा कर सके। क्रीम, हल्का हरा या गुलाबी रंग आपके लिए उत्तम होगा। कमरे में अपने हल्की सुगंध का इस्तेमाल करना चाहिए। फूलों की सुगंध हो तो बहुत ही अच्छा है, वरना रूम फ्रेशनर, जो बहुत हल्की सुगंध वाला रूम फ्रेशनर हो या कोई धूप बत्ती हो, पहले से जला दीजिए ताकि कमरे में हल्की सी सुगंध आपके सोते समय तक मौजूद रहे। पलंग के नीचे कोई भारी सामान नहीं रखना चाहिए। लोहा तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। हालांकि अब बेड बॉक्स का फैशन चल गया है तो पलंग में ही सारे सामान रखे रहते हैं। स्थान की कमी है, जगह का अभाव है, मजबूरी है। लेकिन कोशिश करिए कि जो बेड बॉक्स हो उसमें कोई यंत्र संत्र मत रखिए, उसमें कोई लोहे की चीजें मत रखिए। अगर बेड बॉक्स पर सोते ही हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें मत ठूसिए, उसमें लोहे की चीजें मत रखिए, क्योंकि शनि आपके ऊपर प्रभावशाली होगा और अगर शनि प्रभावशाली होगा तो नींद आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिनको नींद बार बार टूट जाती है, रात में एक बार सोए, खूब गहरी नींद सोए, 2 बजे आंख खुल गई, फिर नींद ही नहीं आ रही है, जगे हुए हैं 5 बजे तक और फिर 5 बजे नींद आ रही है, तो बार बार जिनकी नींद ब्रेक होती है, टूटती है, ऐसे लोगों को गले में चांदी जरूर पहननी चाहिए। या तो एक चांदी का चौकोर टुकड़ा गले में पहन लीजिए या चांदी की एक चेन गले में डाल लीजिए। चंद्रमा जब गर्दन के इलाके के आसपास रहेगा तो आपको नींद में थोड़ी सहायता होगी। जिनको नींद नहीं आती है, ऐसे लोगों को लाल तिलक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने पलंग के पाये के पास, जहां आपका सिरहाना है, जहां पैर है पलंग का, वहां पर एक लोटे में या कांच के गिलास में जल भर के रख दीजिए। खुला रखिएगा, ढकिएगा नहीं और सो जाइए। तो जल की वजह से आपकी निगेटिविटी दूर हो जाएगी और आपको बहुत अच्छी, बहुत मीठी नींद आएगी। सुबह उठकर उस पानी को पौधों में डाल दें या गमले में डाल दें। और अंतिम बात बता दूं अच्छी नींद आने का एक राज, जिस कमरे में सूर्य और चंद्रमा की किरणें आती हों उसी कमरे को सोने के लिए इस्तेमाल करिए। जिस कमरे में सूर्य या चंद्रमा की किरणें नहीं आती उस कमरे में कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता, वहां नींद भी नहीं आएगी। आप देखिए आपके घर में जो स्टोर रूम है, जो एकदम अंधेरा रहता है, आप वहां जाकर सोने का प्रयास करिए, आपको कदापि नींद नहीं आएगी। और जो कमरा सबसे अधिक वाइब्रेंट है, जिसमें दिन भर सूरज की रोशनी आती है, रात में चंद्रमा दिखाई देता है, वहां समझ लेना चाहिए कि चंद्रमा की सकारात्मक शक्ति, सूर्य की सकारात्मक शक्ति काफी ज्यादा है वहां पर नींद आना बहुत आसान है। बात करेंगे अब मकर, कुंभ और मीन राशि की।
मकर राशि, संपत्ति संबंधी आपके विवाद आज सुलझते हुए दिखाई देते हैं। सेहत में सुधार होगा, नौकरी में पदोन्नति का योग बनता है। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 8-8 यानी कि 88%। कुंभ राशि, नौकरी छूट सकती है, ध्यान रखिएगा और धन या संपत्ति को बचाइए, उसके नुकसान की संभावना बनती है। मुश्किलों में संयम दिखाना चाहिए, आज क्रोध मत दिखाइएगा। शुभ रंग आपका सफेद और आज के लिए भाग्य का प्रतिशत होगा 49। मीन राशि, जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा नहीं दिखता, इसका ध्यान रखें और स्वास्थ्य के मामलों में लापरवाही बिल्कुल न करें। संतान संबंधी थोड़ी चिंताएं दिख रही हैं, लेकिन वो चिंता केवल आपकी कल्पना है, उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। शुभ रंग आपका सुनहरा है और भाग्य है आज के लिए 55%। तो कार्यक्रम के अंत में अब जान लेते हैं आज की सलाह क्या है। अगर आपकी संतान आपकी बात नहीं मानती तो क्या उपाय करेंगे? बहुत सारी संतानें होती हैं जो माता पिता की बात बिल्कुल नहीं मानती और माता पिता परेशान रहते हैं। तो ऐसे माता पिता पीले रंग के भगवान गणेश की एक मूर्ति ले आएंगे, छोटी हो बड़ी हो कोई बात नहीं, एक पीले रंग के गणपति को ले आइए। इनको अपने घर में पूजा के स्थान पर रख दीजिए। हर बृहस्पतिवार को इन्हें 1 गांठ हल्दी और पीले लड्डू का भोग लगाइए और उसके बाद प्रार्थना करिए कि संतान की समस्या दूर हो जाए। मात्र ये उपाय अगर आप हर बृहस्पतिवार को कर लेते हैं तो बृहस्पति प्रबल होगा और विघ्न विनाशक भगवान गणेश की कृपा से संतान संबंधी चिंताएं भी दूर होंगी और संतान जो आपकी बात नहीं मानती है बहुत हद तक आपके नियंत्रण में आ जाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। आप मीठी नींद लेते रहें, अच्छी नींद लेते रहें, गहरी नींद लेते रहें, यही कामना है हमारी। अपना बहुत ख्याल रखिए।